आज दिनांक 26 फरवरी 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दी गई। इस दायरे में लगभग 1 करोड़ महिलाएं आएंगी। 23 से 60 वर्ष के बीच की नवविवाहिता महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीने पोषण भत्ता देगी। वहीं 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाली 600 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राज्य सरकार 400 रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से की बहन हो, उसे योजना का लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए इलाज में एमपी देश में नंबर 1। सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। प्रेग्नेंट महिलाओं के इलाज में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल है। एमपी ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया। यानी प्रसव के लिए एमपी के सरकारी अस्पताल देश भर में सबसे बेहतर हैं। केंद्र निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची तैयार की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रसूताओं के इलाज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष की गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए अभियान लक्ष्य में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, सतना बस हादसे में मृतकों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुए भीषण हादसे के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के हित में बड़ी घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि हादसे में मृतकों के आश्रितों को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में देश भर से आएंगे 300 कृषि वैज्ञानिक। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश मिलेट्स मिशन के अंतर्गत नाबार्ड नाहेब द्वारा मोटे अनाज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 1 मार्च से किया जा रहा है। मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन समस्याएं एवं समाधान विषय पर आयोजित सेमिनार में मोटे अनाज पर कार्य करने वाले 300 से अधिक कृषि वैज्ञानिक जुटेंगे। साथ ही कृषकों हेतु मिलेट्स के प्रति आकर्षण व उत्पाद विपणन व समस्याएं व समाधान पर मंथन करेंगे। इस सेमिनार के जरिए मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और इसका आधिकारिक उपयोग पर मंथन किया जाएगा। शिवराज सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दी सौगात, अब सरकारी नौकरी पाने में होगी आसानी। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक खास सहूलियत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। इससे अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल 2 श्रेणियां होती थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को ट्रांसजेंडर का विकल्प भी मिलेगा। बीडीसीए ने 1 साल में 1800 खिलाड़ियों व 36 क्लब का रजिस्ट्रेशन कराया। भोपाल संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि 1 साल पहले हमें अस्त व्यस्त हालात में बीडीसीए की कमान मिली थी। हमारे साथियों ने रात दिन एक कर सभी खामियों को दूर किया। हम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता के साथ टीमों का चयन करने में मदद मिलती है। ध्रुव नारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि हम मुंबई और इंदौर की तरह क्लब क्रिकेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। 1 साल में हमारे पास 1800 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अलावा 36 क्लब भी बीडीसीए से रजिस्टर्ड हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की होगी जांच, हर केंद्र पर जैमर लगा होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च शिक्षा पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। परीक्षा में किसी भी तरह के नकल के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई। इस बार पेपर लीक होने की संभावना शून्य है। इस परीक्षा में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछले साल 25 मार्च को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे मंडल के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इस बार मंडल ने
कड़ी व्यवस्था की है। इस बार रिपोर्टिंग का समय 2 घंटे पहले का रखा गया है ताकि 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच हो सके। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से मिलान होगा। जेयू के पेड़ों पर लगाए बारकोड स्कैन करने पर मिलेगी औषधीय गुणों की जानकारी। जीवाजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग ने लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास में पेड़ों पर बारकोड लगाए हैं। इन बारकोड को स्कैन करने पर पेड़ के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यह बारकोड छात्रावास में लगे नीम, सिरस, जामुन, आश, चिरोल, आम, पाम, कटहल, बेल, महारुख, अमरूद, नींबू सहित 40 पेड़ों पर लगाए गए हैं। शोधार्थियों को बारकोड स्कैन से डाटा एकत्रित करने में सहायता मिलेगी। छात्रावास की वार्डन डॉक्टर निमिषा जादौन ने बताया कि यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास है। यहाँ अधिक संख्या में छात्राएं रहती हैं। इस प्रयोग से सभी छात्राओं को काफ़ी लाभ होगा। जीवाजी विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रोफेसर के.एस. ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय में हुए इस प्रयोग से छात्रों को पर्यावरण के प्रति लगाव और जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही बारकोड को स्कैन करने पर यह भी जान सकेंगे। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की सड़क से निजी कॉलोनी को राहत देने से व्यापारी नाराज। परदेशीपुरा स्थित रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के पीछे निजी कॉलोनी हाईवे जीएल काउंटी का विकास हो रहा है। इस कॉलोनी में 150 प्लॉट पर निर्माण होना है। कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में पहुंच के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में दर्शाया गया है। यही वजह है कि निजी कॉलोनी द्वारा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड के उपयोग किए जाने पर यहां के व्यापारियों द्वारा आपत्ति ली जा रही है। शुक्रवार को रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के MPIDC के MD रोहन सक्सेना को इस संबंध में अपनी समस्याएं बताईं। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स परदेशीपुरा व्यापारी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकी कौलानी के मुताबिक सभी व्यापारियों कॉम्प्लेक्स के पीछे की ज़मीन पर विकसित हो रही कॉलोनी के रहवासियों के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की रोड से आने जाने का रास्ता नहीं देने का प्रस्ताव दिया है। मार्च में कुल 12 दिन बैंक अवकाश। फरवरी माह जल्द ही खत्म होने वाला है और ऐसे में यदि आपको बैंक से संबंधित कोई ज़रूरी काम है तो जल्द निपटा लें, क्योंकि मार्च माह में कुल 12 दिन बैंक अवकाश रहेगा। मार्च माह में होली सहित कई त्यौहार होंगे और ऐसे में हर राज्य के स्थानीय पर्व व त्योहारों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष की समाप्ति के चलते मार्च माह बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी खास होता है। वित्त वर्ष का आखिरी माह होने के कारण कामकाज ज़्यादा होता है। हर साल मार्च माह में ही होली पर्व आता है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर पर मार्च माह में छुट्टियों का भी दबाव रहता है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होंगे 64 करोड़ रुपए। भारत में स्वास्थ्य व्यवसाय नहीं सेवा है। हम सभी सर्वे संतु निरामया के विरासत के वाहक हैं। कोविड काल में भारत ने 93 से अधिक देशों की सहायता की। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, इसका ध्यान रख देश का निर्माण किया। अगले 5 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाहनों की जांच किए बिना जारी नहीं होंगे प्रदूषण प्रमाण पत्र। इंदौर में धुआं छोड़ते वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों की जांच किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। प्रदूषण जांच केंद्र संचालक वाहनों को चेक करने के बाद ही निर्धारित दरों पर प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संचालकों को अपने जांच केंद्रों का नवीनीकरण भी समय पर कराना होगा। यदि जांच के दौरान किसी सेंटर पर अनियमितता पाई जाती है तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ ने पेश किया आर्थिक प्रस्ताव, कहा देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़े हैं। प्रस्ताव की बुनियादी बात है रोजगार। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें बेरोजगारी, हमारी संस्कृति की रक्षा और हमारे संविधान की रक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाए प्रतिबंध, जाने आपके खाते के पैसों का क्या होगा। देश की बैंकों की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने वाले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। केंद्रीय बैंक ने 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये सभी बैंक सहकारी बैंक हैं। अब से ये किसी भी तरह का निवेश या लोन
आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं ले सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सहकारी बैंकों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर अब निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाए हैं। अब से ये बैंक आरबीआई के पूरी तरह नियंत्रण में काम करेंगे। प्रतिबंधों के चलते ये बैंक आरबीआई को पूर्व सूचना दिए बिना ना तो लोन मंजूर कर सकते हैं और ना कोई निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बैंक अब से कोई नया दायित्व नहीं उठा सकते हैं और अपनी किसी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं और ना ही उसका दूसरा कोई उपयोग कर सकते हैं। 28 घंटे बाद 10 राज्यों में बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने के आसार, पर्वतों पर बर्फबारी, 8 राज्यों में बढ़ेगा तापमान। जाने दिल्ली, यूपी, बिहार पर पूर्वानुमान। देश भर के मौसम में एक महत्वपूर्ण बदलाव फिर से देखने को मिलेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी बढ़ गई है, वहीं हल्के कोहरे भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हल्की ठंड के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया गया। हालांकि 28 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। साथ ही कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला भी शुरू होगा। फिलहाल 3 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गर्म हवा का प्रचलन बढ़ेगा। गर्म तेज हवा के कारण एक बार फिर से उमस और गर्मी सहित तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। महाराष्ट्र, गोवा सहित केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में भी 3 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश में कमी देखी गई है।